भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। अभी हाल ही में पिनंगवा थाना अंतर्गत एक मामला आया था जिसमें ये साफ साफ देखने को मिला था कि परिवार वालों ने आरोप लगाए थे कि उनकी दो लड़कियां पिछले करीब 25 दिनों से गायब हैं, जिसके बारे में हमने कहा था कि मेवात की दो लड़कियां जो कि 25 दिनों से गायब है, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। खैर, ये खबर भी प्रकाशित हुई और इसके बारे में जब हम लोगों ने और यानी कि गहराई से जानने की कोशिश की और इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो हम लोगों ने पाया कि जो लड़कियां 25 दिनों से गायब हैं वो 25 नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों से गायब हैं। हालांकि उसके बारे में जानकारी उस वक्त आई जबकि मीडिया में ये खबरें चलनी शुरू हुई। 25 दिनों का हवाला देकर के परिवार वालों ने ये कहा कि हमारी दो लड़कियां हैं जो कि पड़ोस की ही कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने उनका अपहरण कर लिया है और उनको गायब कर दिया है। और जब उनसे पूछताछ की जाती है या फिर उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार हमारी बच्चियां कहाँ हैं, तो वो उन्हें धमकाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इसके ऊपर गहनता से जांच करने की कोशिश की तो हम लोगों ने पाया कि जो पीड़ित परिवार के मुखिया हैं यानी कि जो लड़कियों के पिता हैं, उन्होंने थाने में एक राजीनामे की एप्लीकेशन दी जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लड़कियां हैं वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हैं और हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसी हैं और जिस हाल में हैं वो ठीक ही होंगी। हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है, हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। अब साहब वहाँ जाकर के तो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं और मीडिया में सामने आकर के उनके परिवार वाले कहते हैं कि पड़ोस की ही कुछ महिलाएं हैं जो कि उनकी लड़कियों का अपहरण करती हैं, जो कि उनकी लड़कियों को गायब करने में उनका पूरा हाथ होता है। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। दोनों लड़की हमारी रुकैया और रजिया ले गई यहाँ से। रजिया के रुकैया की ये बात थी कि हम क्या नाम उनके बगैर ना रह सकें, रोवे ही उनके बगैर। डांटते हुए लड़कियों को तो रोवे दो के देखे। आप हमारी लड़कियों को ऐसा हुए हैं कोई 20-25 दिन कोई हमें सुराग नहीं लगा। पुलिस हमारे काम रही, पुलिस ने नहीं करी, कोई नहीं हुआ। कोई सोच पता चला हमें वह जिस दिन लड़की जाएंगी उस दिन बारिश हो रही तो उनको चक्कर लग रहे हैं। मैंने करी आज इनको चक्कर क्यों लग रहे हैं, इनको वैसे लग रहे हैं अम्मी इनको चक्कर। तो उस दिन रात में चली गई। फिर ये बड़ा लड़का ये अलग रह रहा, दूर रह रहा। पापा गाड़ी चलावे वह भी आना है। सरकार तो कहे हाँ बता देंगे, आने वाली हैं, कोर्ट मैरिज ना हुआ अभी और आएंगे, परमिशन मांग रही हैं, 1 तारीख को आएंगे, 2 तारीख को, ऐसे कहते रहे उन्होंने, ऐसे बात चलाते रहे। ये उन दो लड़कियों की माँ है जिसे नाबीना कहा जा रहा है, जो कि दोनों आंखों से अंधी बताई जा रही हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे पड़ोस की ही 3 महिलाएं हैं जो कि हमारी लड़कियों को गायब करने में उनका पूरा सहयोग है, पूरा योगदान है। ये उन लड़कियों की मां कह रही है। लेकिन लड़कियों के पिता का जो स्टेटमेंट है वो थाने में ये दर्ज है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी लड़कियां कहाँ हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। यानी कि उनके इन स्टेटमेंट से, उनके इन बयानों से, उनके इस राजीनामे से इस बात का तो पर्दाफाश हो ही जाता है कि शायद लड़कियां उस वक्त घर से गायब होती हैं जब उनके ऊपर जोर जुल्म होता है या फिर ज्यादती होती है। खैर, अगर किसी भी बच्चे के ऊपर जोर जुल्म या फिर ज्यादती होती है तो वो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है कि वो घर छोड़कर दूर कहीं चला जाए। ऐसे में जब वो दूर गए तो उन्होंने कोर्ट से पिटीशन भी ली, उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया। 13-14 लोगों का बाई नेम उन लोगों ने नाम लिखवाया है कि उन लोगों से हमें खतरा है। खैर, उनके खतरे को देखते हुए कोर्ट ने उनको पिटीशन भी दी है, उनकी सुरक्षा भी दिलवाई है। और ऐसे में हर एक आदमी का अधिकार होता है कि अगर उनकी जान को कोई खतरा है तो वो भी अपनी जान को बचाने के लिए सुरक्षा मुहैया यानी कि ले सकते हैं, सुरक्षा ले सकते हैं और उन्हें कोर्ट सुरक्षा देती भी है। लेकिन सवाल ये है कि जब लड़की के पिता पूरी तरीके से
थाने में जाकर के अपना राजीनामा लिख कर आते हैं और इस बात पर सिग्नेचर कर कर आते हैं कि उनकी लड़कियां अपनी मर्जी से गई हैं और हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर वो लोग मीडिया के सामने क्यों आते हैं, उन 3 महिलाओं की छवि क्यों बिगाड़ते हैं, उन 3 महिलाओं के ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग और भी जानकारी जुटाएंगे और बातें करने की कोशिश करेंगे और एविडेंस हम लोग जुटाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिरकार इन लोगों ने मीडिया के सामने आकर के इस तरीके की स्टेटमेंट क्यों दी और इन महिलाओं के ऊपर आरोप क्यों लगाया। खैर, ये जांच का विषय है और आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिरकार इसमें क्या निकल कर सामने आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।